स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब द पावर ऑफ फोकस पर बात करेंगे। जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन और लेस हेविट की ये किताब है। जी। और ये किताब उन चुनौतियों पर बात करते हैं जो आजकल के पेशेवर लोग महसूस करते हैं। हाँ, जैसे समय का दबाव है ना, और वो पैसों की चिंता, बिल्कुल। और फिर काम और घर के बीच संतुलन बनाना, ये सब। वो किताब इन सब का कारण क्या बताती है? मतलब जड़ क्या है? लेखकों का मुख्य तर्क ये है कि इन सब का जो मूल कारण है वो अक्सर फोकस मतलब एकाग्रता की कमी है। अच्छा, फोकस की कमी। हाँ, उनका मानना है कि अगर सही तरह से फोकस करना सीख लिया जाए तो न सिर्फ आप अपने प्रोफेशनल गोल्स पा सकते हैं, बल्कि एक ज्यादा संतुलित खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ थ्योरी है? लेखक किस आधार पे ये दावा कर रहे हैं? देखिए, ये हवाई बातें नहीं है। लेखक अपने सम्मिलित अनुभव की बात करते हैं। करीब 79 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव। 79 साल? वो तो बहुत होता है। जी। और वो एक तरह की गारंटी भी देते हैं। कहते हैं कि अगर उनकी बताई रणनीतियों को धीरे धीरे अपनाया जाए तो न केवल आपके अभी के नतीजों से बेहतर परिणाम मिलेंगे, अच्छा। बल्कि आपकी आय भी बढ़ सकती है और जीवन में ज्यादा संतुलन भी आ सकता है। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है ना? मतलब रातों रात सब ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो साफ कहते हैं कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। असली प्रतिबद्धता चाहिए, मतलब आपको सच में बदलाव लाना होगा। किताब में इसीलिए एक्शन स्टेप्स दिए गए हैं। उन पर लगातार अमल करने पर जोर है। सिर्फ सेमिनार जाना या नोट्स बनाना काफी नहीं। सही कहा। जब तक करेंगे नहीं तब तक बदलाव आएगा कैसे? एग्जैक्टली। किताब में एक असामान्य स्पष्टता या अनयूजुअल क्लैरिटी का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक मजबूत कॉन्सेप्ट है। असामान्य स्पष्टता, इसका मतलब है अपने भविष्य की एक बहुत ही साफ, एक मजबूत तस्वीर बनाना। तस्वीर बनाना मतलब विजन बोर्ड जैसा कुछ? उससे भी गहरा, इतनी स्पष्ट तस्वीर कि वो आपके रोज के फैसलों में आपकी मदद करे, आपको गाइड करे, मुश्किल वक्त में भी आपको रास्ता दिखाए। अच्छा, तो ये स्पष्टता ही फोकस को सही दिशा देती है। बिल्कुल। ये आपके फोकस की नींव है। हरी और इसी से जुड़ी है पहली रणनीति, जो आदतों पर है। हाँ, मैंने पढ़ा कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। जी, ये तो जे पॉल गेटी जैसे सफल लोगों की सोच से भी मिलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेखक यही कहते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं है, ये सही आदतों का नतीजा है। अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना। तो पहली रणनीति इसी पर है कि आदतें कैसे बदलें। जी, कैसे छोटी अच्छी आदतें बनाएं और उन्हें लगातार बनाए रखें, क्योंकि यही आदतें हमारे रोज के काम और नतीजों को तय करती हैं। ठीक है। आदतों के अलावा और किन चीजों पर फोकस करने को कहा गया है? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपनी ताकतों पर फोकस करना, अपनी स्ट्रेंथ्स पर। स्ट्रेंथ्स पर? हम तो अक्सर अपनी कमजोरियां सुधारने में लगे रहते हैं। हाँ, और लेखक इसी सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचानो और उसी को और मजबूत करने में अपनी ऊर्जा लगाओ। ये तो अलग नजरिया है। उनका मानना है कि असाधारण सफलता वहीं मिलती है जहां आप अपनी नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपनी कमजोरियों को बस ठीक ठाक करने में। ये बात तो सोचने वाली है। हम वाकई अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, क्या रिश्तों या आत्मविश्वास जैसी चीजों के लिए भी फोकस की बात है? हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब इन पहलुओं को भी छूती है। जैसे रिश्तों के लिए क्वालिटी टाइम देने पर फोकस करना, ध्यान से सुनना। और आत्मविश्वास? आत्मविश्वास के लिए अपनी पिछली सफलताओं को याद करना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करना, इस पर फोकस करने को कहा गया है। यानी हर चीज में फोकस। जी, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिरता के लिए भी आय बढ़ाने के तरीकों पर फोकस करना, खर्चों को कंट्रोल करने पर फोकस करना। मतलब मुद्दा वही है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज बढ़ती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे हम्म, तो इस किताब का निचोड़ क्या है? सबसे अहम संदेश? निचोड़ यही है कि फोकस एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल स्किल है, पेशेवर सफलता और व्यक्तिगत संतुष्टि दोनों के लिए। और ये सिर्फ काम पर ध्यान लगाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें सही आदतें बनाना, अपनी ताकतों को पहचानना और इस्तेमाल करना, भविष्य के लिए स्पष्टता लाना है और जीवन के हर जरूरी पहलू पर ध्यान देना है। और शायद ज्यादातर लोग इसीलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वो आसानी से भटक जाते हैं, टालम-टोल करते हैं। बिल्कुल, लेखकों का यही कहना है। वो आसानी से विचलित हो जाते हैं या बहुत सारी चीजों में एक साथ उलझ जाते हैं। इसीलिए ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि एक्शन लेने को कहती है। हाँ, तुरंत एक्शन लेने को प्रेरित करती है। संदेश साफ है,
अगर बेहतर नतीजे चाहिए तो फोकस बदलो और उस पर अमल करो। बहुत खूब। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जैसा कि किताब कहती है, ऐसी कौन सी एक छोटी सी फोकस वाली आदत हो सकती है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? कोई ऐसी आदत जो शायद वक्त के साथ बड़े बदलाव ला सके?